एपिसोड 121 एंड 122। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ जो भी गलत व्यवहार और दबाव हुआ था, उसने उसे एक पल में ही तोड़कर रख दिया। ये सब उसके लिए इतना भारी था कि उसने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से अर्जुन के सीने पर जोरदार प्रहार किया और उसे धीरे से डांटा, ये सब तुम्हारा दोष है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं हर जगह भीख मांगती रही और विनती करती रही। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने पहले कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा? सिसकना। अनिका फूट फूट कर रोई। अर्जुन ने उसे और भी कसकर गले लगा लिया। माफ करना, अनिका, यह मेरी गलती थी। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें और अहाना को एक उज्जवल भविष्य दूंगा। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। 5 मिनट से अधिक समय ऐसे ही बीत गया, दोनों ऐसे ही गले लगे रहे। जब अनिका की भावनाएं आखिरकार शांत हो गईं, उसके बाद उसने चिंतित होकर अर्जुन से पूछा, उसकी आंखें लाल हो गईं, चूंकि तुम्हारा अपने माता पिता के साथ इतना बड़ा झगड़ा हो चुका है, क्या तुम्हारे पास अभी भी अहाना की सर्जरी के लिए पर्याप्त पैसे हैं? अर्जुन थोड़ा असहज और शर्मीले था। उसने कहा, दरअसल मेरे पास एक कार्ड है। इसमें शायद कुछ मिलियन हैं। मैंने इसे पहले कभी नहीं निकाला क्योंकि मैं तुमको डराना नहीं चाहता था। अब तुमको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अनिका ने जोर से सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी कि इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा कि अर्जुन ने इतने वर्षों तक उससे ये सब क्यों छुपाया और आज उसे इतना कुछ क्यों बताया। अर्जुन बहुत जिद्दी था और अहंकारी भी। ये बात उसे तब पता चली जब वह पहली बार उससे मिली थी। पिछले 3 सालों में वह एक घमंडी, जिद्दी आदमी से एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया जो मेहनत करने और अपमान सहने को तैयार रहता है। वह इतने लंबे समय से इतना कुछ सहन कर रहा था, इसलिए वह थक गया होगा और उसके शरीर पर जख्मों के निशान होंगे। सच तो ये था कि एक साथ इतनी सारी बातें पता चलने से अनिका काफी घबरा गई थी। वह किसी भी बात के बारे में निश्चित नहीं थी, लेकिन वह अर्जुन पर विश्वास करने को तैयार थी। कम से कम अब उसे पता चल गया था कि वह कोई निकम्मा आदमी नहीं है। आज रात अर्जुन ने झूठ बोला था, थोड़ा सा आधा झूठ। वह फर्श पर लेटा हुआ था और बिस्तर पर सोते हुए अनिका की पतली पीठ और अहाना के मनमोहक चेहरे को देख रहा था। अर्जुन का दिल अभी भी बेचैन था। अब वह इस झूठ को कैसे जारी रख सकता था? कितना दर्द था। अनिका, शायद तुम्हें यह पता ना हो, लेकिन तुम्हारे पति का परिवार कुकरेजा परिवार से थोड़ा अधिक अमीर है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार अर्जुन से अधिक धनी नहीं था। जो भी हो, उसे बस एक बार में एक ही कदम उठाना होगा। अगली सुबह वॉशरूम में अर्जुन ने अनिका को देखा और कुछ चिंतित होकर पूछा, क्या तुम आज हॉस्पिटल वापस जाना चाहते हो? तुम मुश्किल से 2 दिन ही हॉस्पिटल में भर्ती हुई हो। अनिका ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। इतने सारे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? जल्दी करो और अहाना को उसका खाना खिलाओ। मेरे माता पिता चाहते हैं कि हम आज फिर से मिलने जाएं। शायद उन्हें किसी काम से हमसे मिलना है। अर्जुन ने और कुछ नहीं कहा। उसने उस दोपहर ही अहाना के हॉस्पिटल में भर्ती होने के मामले को संभालने के लिए प्रोफेसर हेनरी से संपर्क कर लिया था। जब वे अपने ससुराल पहुंचे तो अर्जुन को यह महसूस हो गया कि घर का माहौल उसी क्षण भारी हो गया था। जब उसने दरवाजे से अंदर कदम रखा था, माया जी और मिस्टर शर्मा सोफे पर बैठे थे। घरेलू रजिस्टर पुस्तिका कॉफी टेबल पर रखी हुई थी। दोनों के चेहरों पर कठोरता के भाव थे। ओह, अब तुम वापस आ गए हो। ठीक है, मेरे साथ नगर निगम नागरिक प्रशासन ब्यूरो चलो, ताकि हम काम निपटा सकें। माया जी का चेहरा ठंडा था। वो अर्जुन और अहाना को, जिन्हें वह पकड़े हुए था, एक क्रूर नजर से देखा और बुदबुदाई, तुम उस छोटे कमीने को फिर से घर ले आए। ये क्या बदकिस्मती है। माया जी कल से ही बुरे मूड में थी और उन्हें कल रात एक पल भी नींद नहीं आई थी। वह बस यही सोच रही थी कि कैसे अनिका को अर्जुन से तलाक दिलवाए। अर्जुन ने माया जी की बड़बड़ाहट सुनी और उसका चेहरा भी ठंडा हो गया। उसकी बाहों में अहाना ने उसके गर्दन को कसकर पकड़ लिया, उसकी बड़ी आंखें डर से चमक रही थीं। अनिका ने झल्लाकर कहा, माँ, अब आप क्या कर रही हैं? अगर आप सिर्फ मुझसे अर्जुन से तलाक लेने के लिए कहने आई हैं, तो हम अभी यहाँ से जा सकते हैं। ये कहकर अनिका ने अपने सैंडल वापस पहने और जाने के लिए तैयार हो गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी माँ कैसी है। माया जी बिना किसी नाटक के एक दिन भी नहीं रह सकती थी। माया जी उन शब्दों पर तुरंत भड़क उठी।
वह दहाड़ते हुए बोली, अनिका, अगर आज तुम इस दरवाजे से बाहर निकलने की हिम्मत करोगी, तो मुझे अपनी माँ कहना भूल जाओगी। हमारा घरेलू रजिस्टर यही है। अगर तुम तलाक नहीं लेती हो, तो मैं तुम्हारा नाम हमारे रजिस्टर से हटा दूंगी। तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें अस्वीकार कर देंगे। माया जी क्रोधित हो गई। उसकी बेटी इतनी मूर्ख क्यों है? क्या वह सचमुच अपना बाकी जीवन इस निकम्मे आदमी के साथ बिताना चाहती थी? अनिका का गुस्सा भी बहुत बढ़ गया था। उसकी माँ ने इतना अनुचित व्यवहार क्यों किया? उसने अर्जुन को उलझन भरी नजर से देखा। वह अर्जुन पर तब से विश्वास करने की कोशिश कर रही थी, जब से उसने उसे कल रात यह सब बताया था। माँ, आप अर्जुन के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्या इसलिए कि वह गरीब है? अनिका ने पूछा। माया जी इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। उस पर उंगली उठाते हुए उसने कसम खाई, हाँ ये सही है। अगर वह अमीर होता, तो मैं उसके साथ अपने बेटे से भी बेहतर व्यवहार करती। दुर्भाग्य से, वह एक बेकार का कूड़ा है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारी पारुल आंटी ने कल हमें कैसे देखा? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी अपमानित हुई? अनिका, अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही। क्या तुम अपने पिता और मेरी बात नहीं सुन सकती? हम तुम्हें मना नहीं पाए, और इसीलिए तुमने इस कमीने से शादी कर ली। लेकिन आज, जब तक तुम तलाक नहीं ले लेती, हम नहीं रोकेंगे। जैसे ही माया जी ने ये कहा, उन्होंने अपने पति यानी कि मिस्टर शर्मा को कठोर निगाह से देखा। मिस्टर शर्मा वास्तव में इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्द जोड़े, अनिका, जल्दी करो और यह काम पूरा करो। अपनी माँ को और परेशान मत करो। अगर तुम तलाक ले लेती हो, तो मैं तलाक के बाद सर्जरी के पैसे दे दूंगा। अर्जुन ने खड़े होकर माया जी से शांति से कहा, माँ, हाँ, हम तलाक नहीं लेते हैं। आपकी 5 लाख की भी बर्बादी नहीं है। मैं अहाना की सर्जरी का फीस दे सकता हूँ। माया जी बहुत क्रोधित थी। ये निकम्मा सोचता है कि वह इसे खरीद सकता है। क्या वह सोचता है कि उसके पास पैसे हैं? इस समय, ये बेकार का कूड़ा अभी भी बेशर्मी से अपने अहंकार को थामे हुए है। माया जी ने अधीरता से अर्जुन को घूरा, और एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, अर्जुन, तुमने अभी क्या कहा? तुम हमारे परिवार के 500,000 रुपये नहीं चाहते और इसे खुद वहन कर सकते हो। तो ठीक है, अब तुम एक बड़े शख्स हो। तुम्हें लगता है कि तुम शर्मा परिवार के लिए बहुत अच्छे हो। बढ़िया, तो तुम जितनी जल्दी हो सके अनिका को तलाक दे सकते हो। मेरी बेटी बहुत सुंदर है, इसलिए वह भविष्य में आसानी से एक अमीर परिवार में शादी कर सकती है। अर्जुन के चेहरे पर उदासी थी। उसने असहाय भाव से कहा, माँ, मैंने वास्तव में। अभी अर्जुन बोल ही रहा था कि तभी बीच में माया जी बोल पड़ी, तुम्हारे पास क्या है? तुम कहना चाहते हो कि तुम अमीर हो? माया जी ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। फिर उस पर इशारा करते हुए अहाना से अहंकारपूर्वक कहा, अगर तुम दोनों नहीं होते, तो अनिका को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। मैं ऐसी स्थिति में नहीं होती, जहां मैं अपने परिवार के सामने अपना सिर ऊंचा नहीं रख सकती। बकवास करना बंद करो। शर्मा परिवार अब तुम्हारा स्वागत नहीं करता। अभी जाओ और इस कमीने बच्चे को अपने साथ ले जाओ। जब से अनिका ने अर्जुन से विवाह किया था, माया जी अर्जुन के प्रति जरा भी दयालु नहीं रही थी। ये तब और भी बदतर हो गया जब अर्जुन अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में विफल रहा और कर्ज में डूब गया। अर्जुन हमेशा उसकी हर बात पर अड़ा रहता था, लेकिन वह हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। इसके अलावा, क्योंकि अर्जुन और अनिका का विवाह एक तरफा था, माया जी को उसके परिवार द्वारा बुरी तरह अपमानित किया गया था। उसके पिता का रवैया भी उसके प्रति गिर गया। इसी कारण से, तब से माया जी अर्जुन से द्वेष रखने लगी। अर्जुन चुप रहा। वह जानता था कि उसकी सास का उसके प्रति पक्षपात कुछ दिनों की बात नहीं थी। यदि वह अब उसे बताता कि वह धनवान और शक्तिशाली है, तो भी माया जी उस पर विश्वास नहीं करेगी, बल्कि उसका मजाक उड़ाएगी। अनिका अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और ठंडे स्वर में बोली, माँ, क्या तुम हंगामा करना बंद कर सकती हो? हम सभी वर्षों से अर्जुन के प्रति तुम्हारे रवैये से वाकिफ हैं। क्या उसने कभी इसके बारे में शिकायत की है? तुम मुझे उससे तलाक क्यों दिलवा रही हो? अनिका ऐसी लड़की नहीं थी जिसका गुस्सा शांत रहे। उसे अपना मुंह बंद रखना पड़ता था क्योंकि माया जी उसकी माँ थी। हालांकि, यह आखिरी बार थी। हाँ, तुम दोनों को आज ही तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने होंगे। मैंने अगले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट पर जाने की व्यवस्था कर दी है।
मुझे लगता है कि रोहन खन्ना और अमन कुकरेजा पर विचार करना उचित है, माया जी ने गुस्से में कहा। ये खबर समाचारों में भी आई थी। अनिका को अब अपनी मां से झगड़ने में कोई परेशानी नहीं थी। वह अर्जुन की ओर मुड़ी और बोली, अर्जुन, क्या तुम्हारे पास वाकई अहाना की बीमारी का इलाज करने का कोई तरीका है? अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने पहले ही हॉस्पिटल से संपर्क कर लिया है। अहाना को आज दोपहर में भर्ती कर लिया जाएगा। अनिका ने सिर हिलाया और सचमुच राहत महसूस की। हॉस्पिटल। माया जी ने देखा कि चीजें उनके हिसाब से नहीं चल रही थीं। इसलिए उन्होंने जल्दी से अनिका से कहा, अनिका, इस बेकार के आवारा पर विश्वास मत करो। तुम दोनों के पास अहाना की बीमारी का इलाज करने के लिए कितने पैसे हैं? अनिका, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही हूँ, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा? माया जी ने अपनी रणनीति बदली और गंभीरता से कहा। हालांकि, अनिका ने उसकी असलियत समझ ली और कहा, क्या आप यह मेरे लिए कर रही हो या अपने लिए? अनिका अपनी मां के चरित्र और स्वभाव के बारे में बहुत स्पष्ट थी। माया जी ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह चाहती थी कि अनिका किसी अमीर व्यक्ति से शादी करे, ताकि वह अपने परिवार के सामने अपना सिर ऊंचा रख सके। उन्हें अपनी बेटी की खुशी की परवाह नहीं थी। जैसे ही माया जी ने ये सुना, वह तुरंत एक बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगी, जैसे मानो उनकी पूंछ पर पैर रखा गया हो। वह क्रोधित हो गई और डांटते हुए बोली, अनिका, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खतरे में डाल दूंगी? माया जी गुस्से में थी। मेरी बेटी इतनी मूर्ख कैसे है? वह मुझसे ज्यादा बाहरी आदमी की साइड ले रही है। अनिका को अब उससे कोई परेशानी नहीं थी। वह पलटी और अर्जुन के साथ चलने का इरादा किया। माया जी उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। वह तुरंत जमीन पर बैठ गई और अपनी जांघों पर थपथपाने लगी। वह रोते हुए बोली, हे भगवान, आप नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं। मेरा दामाद एक बेकार का आदमी है, और मेरी बेटी मुझसे ज्यादा किसी बाहरी व्यक्ति को महत्व दे रही है। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मुझे बस मर जाना चाहिए। जब माया जी ने गुस्सा दिखाना शुरू किया तो अनिका को सिरदर्द होने लगा, इसलिए वह जल्दी से अपनी मां को पकड़ने के लिए दौड़ी। माया जी ने उठने से इनकार कर दिया। अनिका का हाथ दूर धकेल दिया और अपनी छाती और पैरों पर मारना जारी रखा। अगर आज तुमने तलाक नहीं लिया, तो मैं चूहे मारने की दवा खा लूंगी और जहर पी लूंगी। अब अनिका को भयंकर सिर दर्द हो रहा था। उसने कहा, माँ, प्लीज खिलवाड़ करना बंद करो। क्या तुम खिलवाड़ कर रही हो? माया जी तुरंत उठ खड़ी हुई और उत्तेजित स्वर में बोली, क्या तुम सच में इस बेकार आदमी पर भरोसा कर सकते हो? वह 3 साल से हमारे साथ है और उसने हमारे परिवार में क्या योगदान दिया है? उसने तुम्हें क्या दिया है? जब तुम दोनों की शादी हुई थी, तो उसके माता पिता भी नहीं आए थे। क्या वे मर चुके हैं या वे हमसे घृणा करते हैं? माया जी ने अपनी बात से सीमा लंघ दी। उसने कहा कि उसके ससुराल वाले मर चुके हैं। यदि माया जी को पता चले कि उसके ससुराल वाले दुनिया के सबसे अमीर परिवार हैं तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अर्जुन का चेहरा एक पल में उदास हो गया। अनिका भी बहुत गुस्से में थी और बोली, माँ, आप ऐसी भयानक बातें कैसे कह सकती हैं? एक बार के लिए, क्या आप दूसरे लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख सकती हैं? खैर, अर्जुन आपका दामाद है। क्या आपको खुद पर शर्म नहीं आती? मैं आज तुम्हारे मुंह पर कह रही हूं कि मैं अर्जुन को तलाक नहीं दूंगी। अगर आप हमारा रिश्ता तोड़ना चाहती हो, तो ऐसा करने में संकोच मत करो। जब भी अनिका को गुस्सा आता, तो वह बहुत ही बेरहम हो जाती। अभी, माया जी बहुत क्रोधित थी। उन्होंने गुस्से में अपना हाथ उठाया और अनिका को थप्पड़ मार दिया।